दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प, हाईली मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ आप सबके साथ। और ये स्टोरी मेरी लाइफ की सबसे ज़्यादा पसंदीदा मोटिवेशनल स्टोरीज में से एक है, जो मैं अक्सर अपने सेमिनार में अपने ऑडियंस के साथ शेयर भी करता हूँ। देखिए, एक बार की बात है और ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, वो भारतीय इतिहास के एक बहुत सशक्त किरदार की है, जिसका नाम आप सब जानते हैं। उसका नाम है मजनू। मैं इसको क्यों बोलता हूँ कि ये भारतीय इतिहास का सबसे सशक्त किरदार है, क्योंकि देखिए, इसका जिक्र ना तो किसी सिलेबस की किताबों में किया गया है, ना ही इसका जिक्र किसी दादा दादी की, नाना नानी की कहानियों में किया गया है। फिर भी देखिए कितने ताज्जुब की बात है, कितने ताज्जुब की बात है जिस शख्स का जिक्र कहीं नहीं किया गया, जिसको हर जगह छुपाया गया इतिहास में। उसका नाम आज भी हमारे भारत देश का, आज भी 8 साल का बच्चा भी उसका नाम जानता है। अगर आप किसी को बोल देंगे ना मजनू, तो वो शर्मा जाएगा, तो समझ जाइए वो नाम वो जानता है। कितना पावरफुल उसका किरदार रहा होगा, उसके बारे में देखिए। जो मैंने सुना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत प्रेरणादायी है। मैं नहीं जानता कि ये बातें सच है कि नहीं, पर इंस्पायरिंग और प्रेरणादायी जरूर है। देखिए, हमने सुना था कि जो मजनू है वो लैला के प्यार में पागल हो गया था। फाइनली उसको लैला मिली और वो लैला के पीछे पागल होकर के, कपड़े फाड़ करके, बहुत ही बुरे हाल में, कंडीशन में, पागलों की तरह दिन भर दौड़ता रहता था। अच्छा, उसको ये लगता था कि उसकी जो लैला है वो सामने जा रही है, दौड़ रही है उसके आगे आगे, और वो उसके पीछे पीछे दौड़ता चला जाता था और चिल्लाता था लैला 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 बोल करके पीछे भागते रहता था। और उसका प्यार और दीवानापन इस कदर का था, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। कहाँ गांव है, कहाँ शहर है, कहाँ गलियाँ हैं, कहाँ बाजार है, कहाँ नदी है, कहाँ मैदान है, कुछ दिखाई नहीं देता। बस एक ही चीज़ दिखाई देती कि लैला लैला जा रही है, वो उसके पीछे भाग रहा है। एक बार की बात है, वैसे ही लैला लैला करके चिल्लाते हुए भाग रहा था पागलों की तरह, और एक मैदान में एक मौलवी साहब बैठ करके इबादत कर रहे थे, आराधना कर रहे थे खुदा की, ईश्वर की। और तभी मजनू वहाँ से निकलते हुए मौलवी साहब की रखी हुई किताबों के ऊपर से चला गया। मौलवी साहब ने जैसे ही देखा, दिमाग खराब हो गया, चिल्ला करके बोला, ए मजनू रुक। मजनू रुका, पर अनसुना कर दिया। फिर मौलवी साहब का दिमाग और खराब हो गया, फिर चिल्ला करके बोला मजनू को, ए मजनू रुक। क्या तू एक तुच्छ लड़की के प्यार में इतना पागल हो गया है कि तुझे धर्म, ईश्वर, मजहब, खुदा, परमात्मा, किताबें कुछ दिखाई नहीं देता, और तू मेरी किताबों के ऊपर से चला गया? क्या एक तुच्छ लड़की के प्यार में तू इतना पागल हो गया कि तुझे कुछ नहीं दिखाई देता? अब जो मजनू ने जवाब दिया वो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंस्पायरिंग जवाब है। मजनू ने जवाब दिया कि हाँ मौलवी साहब, पर एक तुच्छ लड़की के प्यार में मैं इतना पागल हो गया हूँ कि मुझे धर्म, मजहब, ईश्वर, ये रोड, नदियाँ, पत्थर, पहाड़ कुछ दिखाई नहीं देते। पर आप तो मौलवी साहब उस सर्वशक्तिमान की, ईश्वर की, परमात्मा की, खुदा की इबादत कर रहे थे। आपको दिखाई कैसे दिया कि मैं आपकी किताब के ऊपर से निकल गया? इसका मतलब आपकी भक्ति में कंसंट्रेशन नहीं है, आप भक्ति में खोए नहीं अभी तक। अगर भक्ति में खो गए होते तो आपको ये बाहर कुछ दिखाई नहीं देता कि कौन किताब के ऊपर से निकल गया और कौन क्या कर रहा है इस दुनिया में। अरे मैं तो तुच्छ लड़की के प्यार में इतना पागल हूँ कि मुझे सिवाय उसके कुछ दिखाई नहीं देता। आप तो ईश्वर में खोए हुए हैं, उसकी आराधना में लगे हुए हैं। ईश्वर के अलावा कुछ और दिखाई कैसे देता है आपको? दोस्तों, ये बात कहानी की है, इंस्पायरिंग है, प्रेरणादायी है। सच है कि नहीं पता नहीं, पर कमाल की सीख इस कहानी में मजनू नाम के कैरेक्टर ने पूरी दुनिया को दे दी, खासकर उस मौलवी साहब को दे दी कि भक्ति कर तो ऐसी कर, भक्ति कर तो ऐसी कर जो प्रभु को रिझावे, और तू क्या मिलने जाए प्रभु से, प्रभु खुद तुझसे मिलने को आए तो कोई बात है। दोस्तों, ऐसा ही होता है लाइफ में। आपने देखा होगा कि इस मौलवी साहब को, जिनको दुनिया में सब कुछ दिखाई दे रहा था, उनको शायद कोई नहीं जानता, लेकिन इस मजनू के प्यार को, पागलपन को, दीवानेपन को, जुनून को हर कोई जानता है। दोस्तों, दुनिया का कोई भी फील्ड हो, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो धर्म हो, अध्यात्म हो, प्रोफेशन हो, बिजनेस हो, एजुकेशन हो, स्टडीज हो, एग्जाम हो, ऐसा कमाल का रिजल्ट उसी दिन हासिल होगा जब ऐसा दीवानापन, ऐसा पागलपन, ऐसा जुनून हमारे अंदर भी हमारे एम के लिए, लक्ष्य के लिए आ जाए। क्योंकि अगर हमारा फोकस और कंसंट्रेशन सिर्फ उसमें रहेगा, सिर्फ उसमें खो जाएंगे हम,
तब वो हमको कमाल का और क्लास का रिजल्ट मिलेगा जो हर कोई हासिल नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, देखता तो हर कोई है पर देखने में फ़र्क होता है। कहता तो हर कोई है पर कहने में फ़र्क होता है। पढ़ता तो हर कोई है पर पढ़ने में फ़र्क होता है। समझता तो हर कोई है पर समझने में फ़र्क होता है। ये फ़र्क होता है डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन का, कि हम जो कर रहे हैं उसमें कितना कंसंट्रेशन है हमारा, कितने हम उसमें डूब गए हैं, कितने हम उसमें खो गए हैं। जो काम हम कर रहे हैं उसको एट ए टाइम पे सिर्फ अगर एक काम करेंगे, पूरा फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, उसमें खो जाएंगे, डूब जाएंगे, तो याद रखना हर हाल में 100% एक इतिहास जरूर लिख जाएंगे उस फील्ड में, उस काम में। तो मैं इस वीडियो में आप सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि एट ए टाइम पे सिर्फ एक काम कीजिए, पूरी तन्मयता से, पूरे दिल से, पूरी जोश से, पूरी ऊर्जा से अपना 100% उसमें दे दीजिए और फिर देखिए रिजल्ट। और वो रिजल्ट जो होगा वो हासिल होगा जो और कोई हासिल नहीं कर पाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग स्टोरी।